आप सभी को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी क्लास 10th की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जब आप परीक्षा देने एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा तो परीक्षा में घुसने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करना है। लगभग आपको 5 गो बात बताएंगे जो आपको डेली मुख्य रूप से आपको कर और आपको एग्ज़ाम में जाना है। देखिए, एग्ज़ाम का तो तैयारी हम लोग सालों भर से करते आते हैं, लेकिन छोटी सी एक मिस्टेक के चलते, छोटी सी एक गलती के चलते हम लोग पूरे एग्ज़ाम को गड़बड़ कर लेते हैं। तो उसी चीज़ का यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि वो कौन कौन से छोटे छोटे गलती है जिस पर हम लोगों को सुधारने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक का जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, उस बोर्ड एग्ज़ाम में आपको जाने से पहले 5 कौन कौन से बात है जो आपको मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है। ये तो आपको हेडलाइन हो गया कि मैट्रिक एग्ज़ाम आपको 2025, 5 बातों का ध्यान आपको जरूर रखें। यानी जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो कम से कम आप 5 ऐसे चीज़ पर ध्यान जरूर दीजिए जो आपको डेली लाइफ से आपको ज़रूरत हो। तो आइए यहाँ पर पहला आपका कौन सा पॉइंट है उस पर हम लोग गौर फरमाते हैं। पहला मेरे भाई आपको पॉइंट लिखा गया है कि परीक्षा केंद्र में देरी से ना पहुँचे। यानी परीक्षा केंद्र में जब आपका जिस समय टाइम निर्धारित है उसी समय जाए, परीक्षा केंद्र में देरी से ना पहुँचे। अब आइए यहाँ पर समझते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में है तो आप कितना बजे जा सकते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम सेकेंड सिटिंग में है तो आपको कितना बजे जाना है। फर्स्ट सिटिंग का जो एग्ज़ाम का टाइमिंग रखा गया है वो 9:30 से लेके 12:45 के बीच रखा गया है। सेकेंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम का टाइम रखा गया है वो 2 बजे से लेके 5:15 के बीच रखा गया है। लेकिन जब आपके एडमिट कार्ड में आप पढ़िएगा, उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये बात लिखा गया है कि परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले ही गेट को बंद कर दिया जाएगा। यानी आधे घंटे पहले ही जो मेन गेट होता है उसको बंद कर दिया जाएगा और आपको परीक्षा भवन में घुसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी यदि आप 9:30 में आपका एग्जाम यदि फर्स्ट सिटिंग में जाते हैं, आपका शुरुआत होता है, तो 9 बजे आपका मेन गेट बंद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको सेकेंड सिटिंग में जाते हैं, आपका एग्जाम 2 से लेके 5:15 के बीच है, तो आपको 1:30 बजे गेट आपको बंद हो जाएगा। आपको चलना कब होगा घर से, तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आपके अपने घर से स्कूल की दूरी कितना है। अगर मान लीजिए कि डेली आपको अपने घर से स्कूल जाने में अगर आधे घंटे का समय लगता है, तो ये बात भूल जाइए कि उस दिन भी आपको आधे घंटे का समय लगेगा। वहीं आधा घंटा का समय कभी कभी आपका 2-2 घंटा आपको ले लेगा। तो यदि आप फर्स्ट सिटिंग में जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि 8:30 से पहले आप एग्जाम सेंटर पर जरूर पहुंच जाए। अगर आप सेकेंड सिटिंग में जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 1 बजे से पहले एग्जाम सेंटर में आपको जरूर पहुंच जाना है। यानी आपको समझिए कि 12 बजे से आप चलना शुरू कर दीजिए, 11 बजे से चलना शुरू कर दीजिए। और अगर यदि आपका फर्स्ट सिटिंग में है तो आप 7 या 7:30 से चलना शुरू कर दीजिए। आधा घंटा 1 घंटा जाके एग्जाम सेंटर पर ही बिताइए, लेकिन रास्ता में आधा घंटा 1 घंटा मत बिताइए। बड़ा ये आपको अगर टाइमिंग में भी अगर थोड़ा सा भी आपको गलती है तो आपका एग्जाम बिल्कुल है कि 100% आपका एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। अगर आप 9 के बाद जाते हैं या 1:30 के बाद जाते हैं। इंटर के एग्जाम में कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि आपको मेन गेट बंद होने के कारण बहुत सारे ऐसे आपको बच्चे थे जो एग्जाम को नहीं दे पाए। तो टाइम मैनेजमेंट आपको बिल्कुल आपको 100% ध्यान देना है। पहला तो बात यही है। तो पहला है कि परीक्षा केंद्र में देरी से नहीं पहुंचना है, एकदम टाइम से पहुंचना है। दूसरी बात आइए समझते हैं कि दूसरी बात क्या है। अच्छे पेन का चयन करें। देखिए, आप जिस पेन से हमेशा अपने जीवन में जो हमेशा आप यूज करते हैं, जो डेली आप जिस पेन से लिखते हैं, उसी पेन से आपको यूज करना है, उसी पेन से आपको एग्जाम में भी लिखना है।
जैसे कोई लोग होता है जो 3 रुपया वाला पेन से लिखता है, कोई लोग होता है जो हमेशा 5 रुपया वाला पेन से लिखता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कलर के पेन लेना, आप कितने रुपये वाला आप पेन लेना चाहते हैं, 3 रुपया वाला लेना चाहते हैं कि 5 रुपया वाला लेना चाहते हैं। अब कोई लोग दिमाग लगाएगा कि एग्जाम है, छोड़िए ना, 3 वाला से लिखाएगा, 5 वाला ले लिया जाए। तो चला 3 और 5 में कोई अंतर नहीं होता है, कलम कलम भी होता है। तो आप डेली जिस पेन से लिखते हैं उसी पेन का आप यूज कीजिए, उसी पेन से आप लिखिए। अब सवाल उठता है कि सर कौन से कलर लिया जाए। तो देखिए, मेरे हिसाब से एक ब्लू और एक आप ब्लैक पेन का यूज कीजिए। देखिए, ब्लैक से क्या कीजिएगा कि जितना भी हेडलाइन होगा उसको ब्लैक से लिखिएगा और जितना भी आंसर होगा उसे आप ब्लू से लिखिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा केवल ब्लू से लिखा क्या वो टॉप नहीं किया, क्या जो केवल ब्लैक से लिखा क्या वो टॉप नहीं किया, क्या जो ब्लैक और ब्लू से लिखा क्या वो टॉप नहीं किया। देखिए, जो ब्लू से लिखा वो भी टॉप किया, जो ब्लैक से लिखा वो भी टॉप किया, जो ब्लू और ब्लैक दोनों को मिलाकर लिखा चला वो भी टॉप किया। तो कलरिंग में आप छोड़ दीजिए, आप किससे आपको लिखने का ज़्यादा प्रैक्टिस है। अगर मान लीजिए कि ब्लैक और ब्लू का आपको सिस्टमेटिक ढंग से अगर आपको सजावट के तौर पर यूज करना नहीं आता है तो आप किसी भी एक कलर से आप लिख सकते हैं, जो कलर आप डेली उस कलर से आप लिखते हैं। तो ये हो गया आपको पेन के बारे में। कि दूसरी बात कि आपको पेन नहीं भूलना है और वही पेन का यूज करना है जो आप डेली यूज करते हैं। अब आइए तीसरा बात पर समझते हैं कि तीसरा चला सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। भोजन बिना तला छाना खाकर जाए, यानी जो भी आप खाना खाकर जाते हैं एग्जाम सेंटर में, तो जो तले हुए भोजन होते हैं, जो छाने हुए भोजन होते हैं, उस भोजन को नहीं खाकर जाना है। बिना तले हुए, बिना छने हुए भोजन को, जैसे आपको पूरी नहीं खा के जाना है। वो एक होता है दाल रख के पूरी बनाया जाता है, वो भी आपको नहीं खा के जाना है। दूसरा कि मार्केट के जैसे समोसा हुआ, ये नहीं खा के जाना है। कचरी हुआ, बड़ी हुआ, बहुत सारे ऐसे तला हुआ पूरी नहीं है जो आपको खाकर नहीं जाना है। यानी जो भी तले हुए चीज़ होते हैं, जो छना चीज़ होता है, उस चीज़ को खाकर नहीं जाना होता है। क्योंकि जब वो खाना खाकर जाइएगा तो वो आप डेली नहीं खाते हैं, और जब आप उस चीज़ को खा लेते हैं तब आपके पेट में बहुत सारे कब्ज बनना शुरू हो जाता है, गुड़गुड़ाहट की चीज़ें उत्पन्न हो जाती है, जिससे आपको हरासमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ जाता है। तो आप एकदम नॉर्मल सा भोजन लीजिए जो आप डेली खाते हैं। जैसे आप रोटी खाते हैं तो बिल्कुल रोटी सब्जी लेके खा के चले जाइए। चावल दाल सब्जी खाते हैं तो एकदम चावल दाल सब्जी खाइए। अब एकदम चावल खा रहे हैं तो एकदम पूरा हुमच के खा लीजिए, और रोटी खा रहे हैं तो पूरा हुमच के खा लीजिए। ऐसा बात नहीं है, एकदम नॉर्मल खाना खाइए जो हमेशा आप खाते आते हैं। अब हुमच के ज़्यादा चावल खा लीजिएगा तो चावल में चला होता है अल्कोहल, और जब अल्कोहल को आप खा लीजिएगा तो आप में वो क्या है ना कि वो नशा के जैसा आपका पूरा शरीर आपको बना देगा। तो एकदम मच के भी नहीं खाना है, एकदम भूखे भी नहीं जाना है, एकदम नॉर्मल खाना खा के जाना है। और ध्यान रहे कि तला छाना भोजन खाकर आपको नहीं जाना है, और आपको शाकाहारी भोजन पर ज़्यादा ध्यान देना है और शाकाहारी ही भोजन खा के जाना है। जैसे रसगुल्ला खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। तो ये रहा भोजन का बात। चौथा बात पर समझते हैं कि चौथा बात क्या चीज़ है जो आपको जरूरी है। तो आरामदायक कपड़ा पहने। देखिए, ऐसा कपड़ा पहनिए जो एकदम आपको कंफर्टेबल हो। ज़्यादा इधर, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कपड़ा होता है, जैसे शरीर इधर कीजिएगा तो पूरा इधर कसा जाएगा, हाथे नहीं इधर ऐसे घूम पाएगा, ये आपको शरीर नहीं पूरा फ्री हो पाएगा कि आप किसी भी चीज़ को अपने शिद्दत से कर पाए। तो आपको एकदम आरामदायक कपड़ा पहनना है। अगर आप बच्चे हैं, यानी अगर आप छात्र हैं, तो आपको सलाह देंगे कि टी शर्ट आप पहनिए, एकदम हल्का फुल्का कपड़ा पहनिए और वही कपड़ा पहनकर आप जाइए।
और लड़की ज़्यादातर चीज़ें ये लड़की में देखने को मिलता है, लड़का में तो कम मिलता है। लड़का का बेचारा तो वो तो आरामदायक कपड़ा उसका जनरली रहता ही है, लेकिन लड़की में बड़ा चीज़ फैशन है। पता नहीं चलता है कि वो लोग एग्जाम देने जाता है कि मॉडलिंग करने जाता है। भैया आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप मॉडलिंग करने नहीं जा रहे हैं कि आपको कपड़ा ऐसा पहन लेते। देखिए उन लोगों का बहुत सारा चीज़ होता है, जो जीन्स पहन लेता है, शॉर्ट पहन लेता है लोग, उन लोगों का एकदम बैठने में परेशानी होता है, इधर घूमने में परेशानी होता है, तो काफ़ी कठिनाई आपको झेलना पड़ता है। लेकिन अगर आप लड़की है तो हम आपको सलाह देंगे कि आप सलवार सूट ही पहन कर जाइए, जो आरामदायक और कंफर्टेबल रहता है। वहाँ आप दिखावा नहीं ना करने जा रहे हैं जी। अगर आप छात्र हैं, यानी अगर आप पुरुष हैं, तो आप क्या कीजिए कि आप टी शर्ट या शॉर्ट, हल्का फुल्का शॉर्ट पहनिए, जैसे हम लोग नॉर्मल पहने हैं, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होता है। तो आरामदायक कपड़ा एकदम पहनिए जिससे आप कंफर्टेबल महसूस कीजिए। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है, ये आपको सबसे ज़्यादा जरूरतमंद पॉइंट है। पांचवा नंबर पॉइंट है कि सभी आवश्यक चीज़ें साथ लेकर जाए। बहुत सारे चीज़ क्या होने लगता है कि साथ लेकर नहीं जाता है, आदमी छूट जाता है। जैसे होता है क्या कि दोस्तों के चक्कर में, जैसे 5-6 दोस्त हैं, तो चलिए वो सोनू तैयार हो गया, मोनू तैयार नहीं है, तो जा सुरेश अभी नहाया ही नहीं है। तो बहुत सारे चीज़ में क्या होता है कि हड़बड़ गड़बड़ में आदमी चलता है और 2-4 को चीज़ें छोड़कर चल जाता है। लड़की लोग में भी यही है भाई, लड़का सब तो तैयारी थोड़ा जल्दी हो जाता है, लड़की सब में और ज़्यादा समस्या है कि जल्दी वो लोग रेडी ही नहीं हो पाता है। आज जल्दी रेडी नहीं होगा तो एग्जाम पर सही समय से आदमी पहुंचेगा नहीं। तो इस बात का जरूर ध्यान देना है कि आपको 2-3 घंटा पहले आपको रेडी होना है। अब साथ में क्या लेके जाना है, तो एडमिट कार्ड को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स आपको डेली लेके जाना है। अब कहिएगा गुरुजी हिंदी के एग्जाम में ज्योमेट्री बॉक्स का क्या जरूरत है? बिल्कुल मेरे दोस्त, हिंदी के एग्जाम में ज्योमेट्री बॉक्स का जरूरत नहीं है, लेकिन आप स्केल और पेंसिल जरूर लेकर जाइएगा। तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ज्योमेट्री बॉक्स को लेके जाना है, और जो पेन से आप लिखते हैं उस पेन को ले जाना आप ना भूलें। और एक साथ साथ इसमें नहीं लिखा गया है, जो आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को भी लेकर आपको साथ में जाना है। तो मुख्य रूप से बात क्या ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड ले लेना है, ज्योमेट्री बॉक्स को ले लेना है, और आपको जो पेन है इस पेन को साथ में लेकर, और आधार कार्ड है उसको साथ में लेकर तब आपको एग्जाम भवन में प्रवेश करना है। तो एग्जाम देने से पहले ये 5 आप जो पॉइंट बताए, इस 5 पॉइंट को जरूर अपने ध्यान में रखिएगा कि ये 5 कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखकर डेली चलना है। एक बार और हम बता देते हैं कि परीक्षा केंद्र पर देरी से ना पहुंचे, एकदम समय से जाए और समय से एग्जाम दे। दूसरा कि अच्छे पेन का चयन करें, जिससे आप डेली लिखते हैं उसी पेन का चयन करें, उसमें ब्लू और ब्लैक दोनों आप यूज कर सकते हैं। भोजन बिना तला छना खाकर जाए, शाकाहारी भोजन खा के जाए, जिससे आपके शरीर पर कोई आपको हानि ना हो, कोई दुष्प्रभाव ना हो। उसके बाद आरामदायक कपड़ा पहने जिससे आप कंफर्टेबल रह सकें। उसके बाद सभी आवश्यक चीज़ों को साथ में लेकर जाए, जैसे एडमिट कार्ड, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, और आपको आधार कार्ड है इसको साथ लेकर जाए। तो ये 5 बातें हैं जो आपको एग्जाम देने से पहले आपको लेकर जाना है, एकदम बेहद जरूरी है। इसके बाद वाले वीडियो में हम समझाएंगे कि आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। तो